जिन्हें आपने डेली खाने हैं और ये वो 4 आपके चेहरे की झाइयों को भी ठीक करेंगे, साथ में आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। जो झाइयाँ नहीं जा रही है ना, उसके चेंजेस की वजह से नहीं जा रही है। प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस प्रॉब्लम को ना घर पर रह कर के ठीक कर सकते हैं। कभी मुझे अपनी झाइयाँ डार्क लगने लगती थी, कभी मुझे ऐसा लगता था कि झाइयाँ ठीक हो रही है। आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम है ना? आप लोगों की मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमारे साथ अक्सर कर ऐसा होता है कि कभी तो हमें अपनी झाइयाँ ठीक लगने लगती हैं और कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी झाइयाँ और ज़्यादा डार्क होती जा रही हैं। सेम प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी थी। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। 4 फूड आइटम हैं जो आपने अपनी डेली की डाइट में शामिल करने हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। लेकिन यकीन करना, ये 4 फूड आइटम ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के सिस्टम को टोटली चेंज कर देंगे। आपकी जो झाइयों की वजह है ना, जो डार्क हो जाती है और कभी आपको लगता है कि ठीक हो रही है, उस वजह के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उस वजह को ये 4 फूड आइटम्स खत्म कर देंगे। आपकी उस जड़ को ही खत्म चलिए आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा-सा इंट्रो दे देती हूँ। अक्सर का मैं इंट्रो बहुत कम देती हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल झाइयों को लेकर के बात कर रही हूँ क्योंकि झाइयों का मेरा अपना खुद का एक सफ़र रहा है। 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है और आप लोगों के जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे झाइयों को लेकर के, तो मैंने तब झाइयों के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, झाइयाँ ठीक हो सकती हैं, बस आपने मेहनत जो आपको ऐसा लगता है ना कि कभी मेरी झाइयाँ ठीक हो रही हैं और कभी मेरी झाइयाँ डार्क हो रही हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, हार्मोनल चेंजेस है। 30 के बाद हर लेडीज़ की बॉडी में ना चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं और जो लेडीज़ अपना ध्यान नहीं रखती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी होने लगता है, 30 के बाद ही होने लगता है। एक लेडी जो अपना ध्यान रखती है, एक अच्छी डाइट को फॉलो करती है, डेली एक्सरसाइज करती है, यानी कि उसका लाइफस्टाइल इम्प्रूव है, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रही है, उसके साथ 35 के बाद या फिर 40 के बाद ये सारी चीज़ें होती है, जिसे हम पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं और ये हर लेडीज़ के साथ ना होता ही होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम सभी को निकलना है। मैं भी इस चीज़ से निकल रही हूँ। आप अगर हेल्दी रहते हो तो इस चीज़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो इन सारी चीज़ों को आप फेस करोगे ही करोगे। जो आपके चेहरे पर झाइयाँ आई हैं, हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से आई हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से आई हो सकता है पीसीओडी उसकी वजह हो या धूप में रहने की वजह से आई हो। लेकिन 35 के बाद या 30 के बाद आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो झाइयाँ और ज़्यादा डार्क होती जाएंगी, जो जिनको ठीक करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए डिटेल में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझोगे ना, आप सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये मेरी एक लर्निंग है, ये मेरा एक पूरा प्रोसेस है जिससे मैं निकल कर के आई हूँ, ठीक है। 35 के बाद या 40 के बाद पेरीमेनोपॉज़ शुरू होता है, ठीक है। इस बीच हमारे जो ब्यूटी हार्मोन्स होते हैं, एक लेडी के अंदर जो ब्यूटी हार्मोन्स होते हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो हमारी स्किन को यूथफुल बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जो हमारी स्किन को ग्लो देते हैं, जो हमारी स्किन पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स को नहीं आने देते हैं। यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं ना, 35 के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही तेजी से नीचे आते हैं। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम इस प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर सकते हैं। 35 के बाद नेचुरली जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। वो तो एक अलग बात है कि स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, लेकिन एक लेडी का ना स्ट्रेस हार्मोन कुदरती तौर पर बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा, पहले आप बच्चे को बहुत प्यार से डील करते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बहुत ज़्यादा बच्चे को डांटने लगते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा लेने लगते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे हमने मेंटेन करना है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स के बढ़ते ही ना आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, जो आपके कोलेजन को ब्रेक करता है। एक एज बढ़ने के साथ ना हमारी ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ऑयल ग्लैंड वो है जो हमारे चेहरे पर ग्लो को प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी कम होती है तो आपके चेहरे पर जो ऑयल आ रहा है, जो आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो है,
वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आपके हार्मोनल चेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे स्किन पर डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। आपने देखा होगा, आप 35 प्लस हो तो आपकी स्किन ड्राई होने लगी होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं मॉइस्चराइज़र जो पहले यूज़ कर रही थी वही मैं अब यूज़ कर रही हूँ, बट अब मेरी स्किन मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी ड्राई रहती है। पानी मैं ढेर सारा पी रही हूँ लेकिन स्किन बिल्कुल भी प्लम्पी नहीं है। तो वो एक एज के साथ होता है, हमें अपना और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ी वजह है कि हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ड्राइनेस, फाइन लाइन्स, रिंकल्स आने लगते हैं। कोलेजन है वो भी ब्रेक होता है और हमारी स्किन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हमारी जो स्किन की लेयर है ना, वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। इसी वजह से हमारे चेहरे पर जो छाइयाँ हैं और ज़्यादा डार्क हमें नज़र आने लगती है। ये हमारी स्किन पर ही इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, हमारी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं 35 के बाद। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अक्सर कर लेडीज़ 35 के बाद कमर में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, किसी को पसीना बिल्कुल नहीं आता है, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, किसी के पसीने में थोड़ी स्मेल आने लगती है। प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस प्रॉब्लम को ना ठीक कर सकते हो, घर पर रह कर के ठीक कर सकते हो। आपके जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना, आप उन्हें बहुत ही नेचुरल तरीके से बैलेंस कर सकते हो। 4 छोटे-छोटे बीज बता रही हूँ जिन्हें आपने डेली खाने हैं, और ये वो 4 बीज हैं जो आपके चेहरे की झाइयों को भी ठीक करेंगे, साथ में आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। क्योंकि अब आपको पता लग गया, जो आपकी झाइयों की वजह है ना, वो आपके हार्मोन्स का चेंज होना है। झाइयाँ तो जैसे भी आई, आपकी जो भी वजह थी, लेकिन वो जो झाइयाँ नहीं जा रही है ना, वो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से नहीं जा रही है। पहला बीज ऐसा बीज है जो आपका ब्यूटी हार्मोन है ना, उसे बैलेंस करेगा। ये है सनफ्लावर सीड्स। मैं हमेशा कहती हूँ सनफ्लावर सीड्स खाओ, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, साथ में सेलेनियम होता है। सेलेनियम वो है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल बनाएगा। मेरी हमेशा डाइट में होता है, आज मैंने सुबह भी खाया है और मैं हर सुबह खाती हूँ। इसे खाना शुरू करो, ये आपके एस्ट्रोजन, जो आपका ब्यूटी हार्मोन है, उसे बढ़ाएगा। कुछ भी हो जाए, डेली आपने 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स जरूर खाने हैं। मैं जिस तरह से खाती हूँ, मैं भिगो करके खाती हूँ, रात को भिगो देती हूँ और सुबह मैं खाली पेट इन्हें खा लेती हूँ। लेकिन अगर आप इन्हें भिगो करके नहीं खा सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है, तो आप इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लो, पाउडर बना करके रख लो। आप इसे दही में मिला करके खा सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर 1 चम्मच ऐसे ही खा लो, ऊपर से पानी पी लो, बट इसे जरूर अपनी डाइट में ऐड करो। दूसरे है काले तिल। काले तिल में ना आयरन, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये आपके बालों से लेकर के स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, अगर ये थोड़े से गर्म होते हैं, आप गर्म चीजें कंज्यूम नहीं कर पाते हो, तो इसे आपने नहीं लेना है। बट ये सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप ले सकते हो तो हफ्ते में 3 दिन इसे ड्राई रोस्ट करके रख लो, और हफ्ते में 3 दिन 1-1 चम्मच ले लो। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं काले तिल। अगर काले तिल नहीं ले पा रहे हो तो व्हाइट वाले जो तिल होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, काले तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो व्हाइट वाले तिल ले लो। बट तिल को ना अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करो, ये भी आपके जो ब्यूटी हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको बैलेंस कर। तीसरा है पंपकिन सीड, मेरा फेवरेट है। इसने बालों में सच में कमाल किया है, स्किन पर कमाल करा है, और ये भी हमेशा मेरी डाइट में होता है, और मैं इन्हें ऐसे ही नहीं खाती हूँ। आपने कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही नहीं खाना है कि मुट्ठी में भरा और ऐसे ही खा लिया, वो आपकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाएगा, बल्कि आपको वो गर्म करेगा। अगर जो सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम है, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो ना, रात को भिगो, सुबह इन्हें खा लो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो इन्हें ड्राई रोस्ट करके रख लो, पाउडर बना करके रख लो, बीज को एक साइड कर लो, ड्राई फ्रूट्स को एक साइड कर लो, बट ड्राई रोस्ट करके खाओ, वरना ये आपकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाएंगे, बल्कि आपकी बॉडी को ये गर्म करेंगे। इन्हें मैं डेली 1 चम्मच, जिस तरह से सनफ्लावर सीड्स खाती हूँ वैसे ही इन्हें लेती हूँ। इन्हें भी मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह खाली पेट खाती हूँ। इनमें जिंक होता है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए, जो आपकी स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, आपकी बालों को रिपेयर करते हैं। कोलेजन को बूस्ट करना चाहते हो ना, तो पंपकिन सीड्स आज से ही खाना शुरू करो। 8 से 10 साल हो गए मुझे इन्हें खाते खाते। कोई भी चीज़ ना एकदम से ठीक नहीं होती है,
जैसे जैसे आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करोगे, कोई चीज़ आप करते जा रहे हो ना, उसके रिजल्ट ना धीरे धीरे आते हैं, बट आते ज़रूर है। और इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करो, ये रिजल्ट वाकई में। चौथा, फ्लैक्सीड। काफ़ी लंबे टाइम तक तो मैंने इसे कंज्यूम ही नहीं करा था, बट जब से मैंने इसे कंज्यूम करना शुरू करा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा दिन में मुझे 1 चम्मच इसे लेना ही लेना है। इसका मतलब मैं एक जादू अपने बालों में देख रही हूँ, अपनी स्किन में देख रही हूँ। छोटे छोटे बाल मेरे सर पर आने लगे हैं, स्किन ग्लास स्किन की तरह चमकने लगी है। इसे ऐसे ही नहीं खाना है, अगर आप ऐसे ही चम्मच से खा लोगे ना, तो ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। बाकी के सीड तब भी आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन्हें आपने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना करके या तो अपने दही में डाल करके खाना है। अभी इन दिनों मेरे को अब वायरल होके हटा है, तो मैं दही खट्टी चीज़ें नहीं ले रही हूँ। तो इससे मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में डाल करके घोल लेती हूँ और उसे मैं पी लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा और पानी पी लेती हूँ, बट मैं अभी भी इसे ले रही हूँ और मैं हमेशा इसे लूँगी, क्योंकि इसने सच में वाकई में कमाल किया है। तो फ्लैक्स सीड्स को ना अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करो। और हर चीज़ हमारी बॉडी बता देती है कि कौन सी चीज़ हमें मतलब सूट नहीं कर रही है, वो चीज़ आपने नहीं लेनी है। किसी भी चीज़ से आपको मतलब गर्मी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, एक एक चीज़ लेना शुरू करो, एकदम से सारी चीज़ें शुरू मत करो। 1 हफ्ता पहले इसे खाना शुरू करो, अगर ये आपकी बॉडी को सूट कर रहा है ना, तो फिर आप इसे कंटिन्यू करो। 1 हफ्ते के बाद पंपकिन सीड्स खाना शुरू करो। आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई भी नई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है, कि जैसे आपके चेहरे पर पिंपल नहीं आया है, आपको बॉडी हीट महसूस नहीं हो रही है, या फिर आपको कोई भी मतलब हेल्थ इश्यूज लग ही नहीं रहे हैं, फिर पंपकिन सीड्स को, 2 चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करो। तीसरी चीज़ फिर तीसरे हफ्ते में ऐड करो। इसी तरह से चारों चीज़ों को लेना शुरू करो। ये चारों सीड्स ना मुझे ऐसा लगता है हर लेडी को लेना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल हेल्थ सबकी एक सी है। हर लेडीज को हार्मोनल जो हेल्थ है ना मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपकी हार्मोनल हेल्थ ठीक है ना, तो आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, बाल भी ठीक रहेंगे। हम उस साइड जाते ही नहीं है, बस हम लगाने पे काम करते हैं या फिर खाना खा लिया। हमें एक प्रोसेस के साथ चलना है, अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करना है, अपने स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करना है, अपनी नींद भी प्रॉपर लेनी है। पानी में ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, आज आपको पता लग गया होगा कि मैं पानी क्यों पीना आपको ज़्यादा बोलती हूँ। हमारी स्किन टाइमली ऑयल ग्लैंड्स बनाना बंद कर देती है, हमारी स्किन सेरामाइड बनाना बंद कर देती है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। और डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है जो स्किन में चिपक जाता है, जिससे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस 30-35 के बाद आना शुरू हो जाते हैं। बस उसे आपने ना मेंटेन करके रखना है। और अभी टाइम है, अभी कर लोगे तो कर लोगे, वरना आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अभी भी आपके कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो किसी के काम। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।